आमी नामी कुछ तो बरो लग रहा कि नहीं है भाई, ठीक बात है या बेबुहारी बात कर रहे हो जी? समझ में आ रही है बात? बोले जो चीज हमने बड़े फायदे की लगे थी और वो फायदे की चीज ना आप काबू करा दिए। पानी हमने फायदे की चीज लगे थी, ट्यूबवेल ला दिया धड़ाधड़, गांव में 3 घंटे तड़की 3 घंटे सन टूंटी वाला पानी चल करता नालिया मैंने अपना फायदे की चीज ला के दी, कोई दिक्कत नहीं, सरकारी पानी है। वो सरकारी नहीं था पानी, वो पानी अपनाए था और वह हमारी गलती नहीं थी, व्यवस्था ने प्लान कराया था ताकि पानी बिजली के काबू आ जाए और फिर आप व्यवस्था के काबू आ जाए, बीज कंपनी के काबू आ जाए ताकि आप व्यवस्था के काबू आ जाए। आधार कार्ड से आपकी चीजें इसलिए जोड़ी गई हैं ताकि आपकी सांस उनके काबू आ जाए। और आज जान करके हैरानी होगी कि आधार कार्ड सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी का माल है। आधार कार्ड प्राइवेट कंपनी का माल है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है इसमें। सरकार तो लेकर देगी, पल्ला झाड़ देगी, कुछ नहीं कर सकते आप। यहां फैक्ट्री लगाने के लिए अगर मैं विरोध करने के लिए जाऊंगा तो सरकार के पास पुलिस की जरूरत नहीं है उसको, अभी आर्मी की जरूरत नहीं है उसको, अभी सारा कैश खत्म हो गया है, खाते में सारा कुछ पड़ा है, कुटले में जितने दाने हैं उतनी सांस है बस, सार आड़े पर जितना पैकेट है 10 किलो का 20 किलो का उतनी सांस है बस। लेना देना बंद हो जाएगा बैंक का, वह बिजली बंद कर सकें, वह इंटरनेट बंद कर सकें, वह बीज बंद कर सकें, वह सांस बंद कर सकें। आपा इतने काबू आ लिए क्योंकि तंत्र किसका है? अंग्रेजों का दिया हुआ। जब तक ये तंत्र नहीं बदलेगा हमारा भला नहीं होगा। भगत सिंह ने क्या करता? तंत्र बदलना है। भारत का तंत्र चलता है गांव से, और गांव को अपनी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी अगर अपने बच्चों को आजाद देखना है तो। ये बात अगर आपको लगा है कि सही है और आपने थोड़ा सा डर लग गया है और आपको लगा है कि यो नाश हमारे बड़का का मारते ज्यादा होगा, तो आज आपन है अपने अपने गांव के लिए खड़े होना पड़ेगा। और जब पता लगने के बाद भी आपा खड़े होने तक नाट रहे हैं, अड़कस कर रहे हैं, सही को सही और गलत को गलत नहीं कह रहे हैं, तो अपनी अगली पीढ़ी के गद्दार हम ही हैं। ये तो मोटी मोटी सी बात, थोड़ी सी बात ये समझाने के लिए कि भगत सिंह और आज के तंत्र में कितना फर्क है आपको बताने के लिए आए हैं। ये तो समस्याएं बताई हैं और वो भी थोड़ा सा हिस्सा। गांव का भाईचारा क्यों कर टूटा है वो पूरी प्लानिंग है हमारे पास, हम बताएंगे आपको कि ऐसे ऐसे तोड़ा गया है। बच्चों की शिक्षा निरा टाइम खराब और पीछे खराब करने के अलावा कुछ नहीं है, ये व्यवस्था का बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा है। और फिर इन समस्याओं के बाद इन सारी समस्याओं का क्या समाधान है, इसका भी ब्लूप्रिंट अपने पास तैयार है। लेकिन इसमें 2-3 रूल हैं। पहला रूल, चिचडाने गांव के ऊपर चिचडाने गांव ना काम करना पड़ेगा, बाहर का कोई नहीं आंदा। बाहर का कोई आओगा चिचडाने ना बेच के जाओगा, इस बात ने घर कर लियो, दिल में बैठा लियो। बाहर का होगा बेच के जाओगा, चिचडाने गांव का भला चिचडाना ही करेगा। सारे लोग नहीं खड़े हो सकते किसी भी गांव में। आपके गांव में 20, 30, 50, 100 इन बातों को समझने वाले खड़े हो गए तो गांव का जो स्वावलंबी होने वाला सपना है, खुद की व्यवस्था बनाने वाला जो भगत सिंह का सपना है, खुद का राज स्वराज का जो सपना है, वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। इतने 100 साल हैं जिन इन्होंने अपना नाश करने पर लगाए हैं, तो 5 दिन में आपा इसने ठीक नहीं कर सकते। एक पूरी पीढ़ी इसमें गड़ेगी। गाड़ ली पूरी पीढ़ी तो न्यू समझ लो आपा उम्मीद कर सकते हैं अपने बच्चों की अच्छी जिंदगी की। अगर आपा ने अपनी पीढ़ी नहीं गाड़ी है तो हम गद्दार हैं। मुझे पता है मैं किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जब सच्चाई का पता लग गया और उसके बाद भी मैं सच्चाई के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ तो गद्दार ही होऊंगा जी मैं। तो यह बात मैंने 3 साल पहले जब सुनी, समझी, 3-4 दिन मैंने नींद नहीं आई। नींद आने वाला सौदा है भी नहीं हूं। जब किसी के समझ में आ जाए ना तो उसको सारी चीज समझ में आ जाए कि इस चीज का क्या मतलब, इस चीज का क्या मतलब, इस चीज का क्या मतलब, इसने क्यों कर जाड़े, इसने क्यों कर जाड़े, इसने क्यों कर जाड़े। आपके गांव में मिलने वाला मनरेगा आपके भाईचारे का दुश्मन बना है। शहरों में खुली हुई ITI आपके गांव से पलायन का जिम्मेदार बना है। विदेशों में जाना पड़ रहा है, यह व्यवस्था की प्लानिंग है। आप कर नहीं रहे हैं, मतलब ये अपने आप नहीं हो रहा है।
एक एक पॉइंट, एक एक चीज प्लानिंग के साथ की जा रही है। बिहार को हरियाणा में काम मिलता, हरियाणा वाले को हरियाणा में काम नहीं मिलता जी। ये प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि प्लानिंग अंग्रेजों की है, तंत्र उन्हीं का है। और तंत्र को अगर बदलना है तो हर गांव ने अपने अपने तरीके से खड़े होना पड़ेगा। अपने पास पूरी ट्रेनिंग, पूरी ब्लूप्रिंट है। अपने बीज संरक्षण से लेकर के पानी का तवा ऊपर लाने से लेकर के बच्चों की शिक्षा, 100% रोजगार गांव के गांव में डेवलप करने से लेकर के सारा कुछ है। तो गांव के 50, 100, 200 लोग ऐसे जिनको पता है कि गांव ठीक करना है, अरनू नाश हो रहा है, जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर चीजें हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो उसी चीज के ऊपर बात करने के लिए आप सबका न्योंदा है 23 तारीख ने शहीदी दिवस पर समालखे में नई अनाज मंडी में तड़के 10 बजे अरोड़ा हलवा पूरी भी है। यानी भूखे भी नहीं मारेंगे, क्योंकि हमने पता हमारा भाईचारा है। कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, वोट बाट सारी पढ़ ली है, उसके बाद आए हैं। हमने बेरा था डोटा तो हम किसी और चीज का भी ले लाएंगे, मूर्ति स्थापना का तो डोटा ही है, बात नहीं है। दरअसल बात तो हमने ये करनी थी आप लोगों के लिए कि यूं रोड़ा चल रहा है, समझ लो और ठीक कर लो। जो समझ में ना आए कि क्योंकि ठीक होगा, हम बैठे हैं, क्योंकि हम सभी अपने अपने गांव पर काम कर रहे हैं। कोई पूरा मध्य प्रदेश तैयार है जी, कोई महाराष्ट्र तैयार है, कोई यूपी तैयार है, एक पश्चिम बंगाल तैयार है भाई, यूं जींद तैयार है, मैं करनाल तैयार है। हम सारे डर रहे हैं इन बातों ने सोच के, अगर हमारे अंखा के श्यामी इतना कांड हो लिया और हम इस पर बात भी नहीं कर रहे। काम करना तो बहुत दूर की बात हो रही है। तो बस जी इन्हीं बातों के साथ आप सब ने न्योंदा देने लग रहा हूं 23 तारीख का, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ आप लोग पहुँचेंगे। राम राम।